बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 स्टूडेंट, सब्जेक्ट फिजिक्स, बर्ड्स अबाउट लॉ। एक्स वाई हम एक करंट एलिमेंट ले रहे हैं और हम इस जो एक्स वाई करंट एलिमेंट है जिसमें करंट पास हो रही है, तो ये एक अपने राउंड में अपने इर्द गिर्द में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो हर इसके एलिमेंट पे देख लेंगे कि इसके हर एलिमेंट पे किस मैग्नीट्यूड्स के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो हम एक ये एलिमेंट ले रहे हैं, एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं जिसकी जो हम लेंथ ले रहे हैं dl, और हम p पे इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड db कैलकुलेट करेंगे पॉइंट p पे। तो ये जो है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखेंगे इस पॉइंट पे कितना है ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। तो इस तरह से ये जो है dl इसकी जो लेंथ है और थीटा जो है वो एंगल बनता है इस करंट एलिमेंट जो इसकी लेंथ जो dl है, वेरी स्मॉल लेंथ उसकी dl है, वो इसके साथ एक एंगल थीटा बनाता है। और p जो है p पे एंगल ये जो db हम देते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है, और r जो है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसका p और इसके करंट एलिमेंट के दरमियान। तो इस तरह से इसके कुछ स्पेशल केस हैं। एक है कि dB जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dl, यानी कि dB जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dl है। जितना हम dl को लेंगे उतना जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगा। हम इसको बढ़ा देंगे, करंट बढ़ेगी तो यहाँ ये जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो दूसरा है dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r, जितना हम करंट बढ़ा देंगे तो उतना मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ द थीटा बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड दिस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू p। एंड चौथा है dB डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बाई 1/r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम चारों केसेस को हम कंबाइन ही लेंगे तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/dl sin थीटा डिवाइड बाई r²। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम इक्वलिटी में चेंज करेंगे, दैट इज dB इज इक्वल टू k इंटू I/dl sin थीटा r²। तो k जो है ये k है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और k का वैल्यू जो है वो है μ0 डिवाइड बाई 4 बराबर होता है 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। याद रखिए बच्चों, इस k का जो वैल्यू है वो बराबर है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये बराबर होता है μ0 डिवाइडेड बाई 4 और इस k का जो वैल्यू है ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, इस इक्वेशन में यहाँ dB लगी है, k इज dB जो बराबर है k इंटू I/dl sin थीटा डिवाइड बाई r²। तो यहाँ k की जगह हम ये वैल्यू लगा देंगे। तो dB इज इक्वल टू μ0 डिवाइड बाई 4 k की जगह, और यहाँ I/dl sin थीटा डिवाइड बाई r²। अब ये जो है ये मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का विच इज़ क्रिएटेड, विच इज़ मेड बाय दिस करंट एलिमेंट dl। तो अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी। वेक्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम ऊपर भी r से मल्टीपल करते हैं न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को भी r से मल्टीपल करते हैं। तो इससे कोई इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ती। तो दैट इज़ dB इज इक्वल टू μ0 डिवाइड बाई 4 I/dl r sin थीटा, यानी कि r को हमने यहाँ मल्टीपल किया और r² हो गया r³। दैट इज़ dB इज इक्वल टू μ डिवाइड बाई μ0 I। तो इस साइन थीटा को हम वेक्टर फॉर्म में हटाते हैं तो इसकी जगह यहाँ क्रॉस लगेगा, दैट इज़ dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, दैट इज d क्रॉस r वेक्टर डिवाइड बाई r³। तो ये इसका जो है ये इसका वेक्टर फॉर्म बन गया। तो इस इक्वेशन का ये वेक्टर फॉर्म, तो यहाँ जो dB है ये वेक्टर फॉर्म में μ0 डिवाइड बाई 4 I/dl क्रॉस r वेक्टर डिवाइड बाई r³। और यहाँ जो निकला है dB इज इक्वल टू μ0 डिवाइड बाई 4 I/dl sin थीटा डिवाइड बाई r²। तो इस तरह से ये बायोट-सावर्ट्स लॉ जो है ये हमने इसकी जो एक्सप्रेशन है ये, तो इस तरह से ये जो करंट एलिमेंट है किस मैग्नीट्यूड का जो है मैग्नेटिक फील्ड ये बनाता है p पे। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। नोट दिस
This is Byte Roberts Law. Note this, students.